ये मम्मा ने अपने दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। ये मेरी शोना का, और ये भी इनके लिए बड़ा, इनके लिए इतना बड़ा ही बनाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा हाफ छोड़ देती हैं। और ये मेरे बेटा देमिर के लिए है। और आज ठंडी हवा चल रही है ना, तो मैंने देमिर के लिए यहाँ पर सब, ये मेरा टॉवेल धुल के आयरन करके रखा हुआ था वो, और आयरन करके कई सारे कपड़ों के साथ रखा रहता है ना, तो थोड़ा सा कहीं कहीं शिकम आ जाती है। और ये ब्लैंकेट इनके ऊपर डाल दिया है। ये अलविरा अपना ब्लैंकेट ली है, तो अलविरा के बचपन में एक मेरी खुड़बड़ाई मुआनी थी, उन्होंने गिफ्ट किया था, मतलब मेरी खाला की जिठानी। तो ये वाली ब्लैंकेट मैं इनको डाल देती हूँ, और जब बेड पे होते हैं तो मैं ये ब्लैंकेट, अपना ब्लैंकेट कुछ भी डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपनी धुली हुई टॉवल लेके आई हूँ उनको डालने के लिए, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। रोज़ सुबह इनको मंगा लेती हूँ इनकी अम्मा के पास से। और मम्मा ने अपने बेटे के लिए भी पराठा बनाया है, मम्मा ने अपने बेटे के लिए भी पराठा बनाया है। इतना बड़ा खा भी जाना। मम्मा ने अपने बेटे के लिए भी पराठा बनाया है। बेटा भी डर रहा है। मम्मा ने अपने बेटे के लिए पराठा बनाया है। बेटा कहाँ है? बेटा वहाँ बैठा है। वो ऐसे देख रहा है। बेटा आपको इसलिए बंद की हूँ, हवा आ रही है, आपको ठंडी लग जाएगी। छोड़ मेरा दो, पराठा लाला गिरेगा खुद ही आएगा खाने। नहीं आएगा भी। ये है वो छेद देख रहा है आपको, उस छेद से छोटे से। कहाँ गया? वो बैठ गया अंदर छुपके। अरे बाप रे, इतना बड़ा पराठा खा लेंगे ना? हाँ खा लेगा, सुबह से लेके पूरी रात तक खाएगा। चलो रात तक खाइए। ऑयल का पराठा है, रिफाइंड का, तो कोई मैटर नहीं है। अगर घी का होता तो, इसीलिए मैं घी का नहीं बनाती हूँ। अम्मी इतना कहती है मैं घी का नहीं बनाती हूँ, मुझे जम जाता। सिर्फ घी ब्रेड में डाल के मैं खाती हूँ। मैंने हलवे में भी सुबरात में अम्मी घी इतना मंगाई थी। रात में अम्मी हलवे के लिए देसी घी मंगाई थी, मगर मैं खालू को अपने मना कर दी, खालू देसी घी का मत बनाए, रिफाइंड का बनाए, क्योंकि देसी घी का गले में जमने लगता है। बेटू मम्मा आपके लिए बनाई है, खा लें आप दोनों के लिए। खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। बेटू खा लो, मेरा बच्चा खा लो। कैसे? ये मेरी बाहर से आई हैं और अपनी बेटी के लिए क्या क्या लाई, दिखाओ तो सोना। बनाना लाई है अम्मी। बनाना पीला है मगर और मुलायम, मुझे बनाना पसंद है। ये क्या है? ऑरेंज मैं 1 महीने पहले लाई थी, वो अभी तक रखा है। ये अम्मी ऑरेंज लाई हैं, बहुत ज़्यादा है। माल्टा बहुत बड़ा है ये वाला, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत घुला हुआ। तो एक वहाँ भी रखा है। और ये लाई है अनार। अम्मी को सेब ले आना चाहिए अनार की जगह पे। हाँ तुम छील के देंगे। और ये अम्मी लाई है अंगूर अभी अम्मी वो मीठा वाला नहीं आया है। नहीं चल चेक करते हैं ना। मेरी अम्मी जब भी अम्मी जाती है तो अम्मी फल, अम्मी से बेहतर फल मतलब मेरी फैमिली में कोई नहीं ला सकता है, ना कोई लाया है ना कोई ला सकता है मेरी अम्मी से बेहतर फल। अनार उस दिन तो बहुत छोटा छोटा मार्केट में मिला था, जब मंडी की तरफ जहाँ से मैं मंगाती हूँ मेरी शॉप के पास, जब बाबू के लिए मंगाई थी। आज मेरी अम्मी कितना अच्छा लेके आई हैं। मेरी अम्मी सबसे बेहतरीन फ्रूट्स लाती, माल नहीं। ऐसे मेरी अम्मी एप्पल लाती है ना, तो 160 रुपये किलो भी रहता है, 240-50 रुपये किलो रहता है, तो अम्मी 250 वाला लेके आती है। फ्रूट्स में अम्मी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जो ये देखो कितना बड़ा गुच्छा, ये भी नहीं जुड़े हुए, ये पूरा एक ही। और इसमें मैं कल काली मिर्च और नमक शामिल करूँगी। ले जाओ छिलका जरा सा उसको खिला के देखो, चाहो तो थोड़ा दाना भी ले जाओ। दाना तो नहीं खाएगा, फेंक देगा, मत लेके जाना, छिलका ले जाओ। और इसमें काली मिर्च नमक शामिल करके बना के दे दूँगी। मैं अपने हस्बैंड को बना कर दे दी थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं वो मिला देती थी, अरे थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च भी बारीक बारीक एकदम खुद के ज़रा सी, तो और चटपटा बेहतरीन हो जाता था, क्योंकि उनको चटपटी चीज़ें बहुत पसंद थी। और मैं अपनी मम्मी के लिए करी। अभी मैंने पूरा खाना बनाया है। खाना बनाने के बाद इसमें मैं ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, और टेस्ट आ जाएगा। ज़ीरा पाउडर की टेस्ट अब बहुत बहुत लजीज हो जाता है, कोई भी चीज़ हो तो सबको पता है। और थोड़ा नमक इसमें कम है, तो नमक शामिल कर रही हूँ। अपना खाना पैक करूँगी और खुद तैयार होंगी, क्योंकि
जो है ना मतलब अब लोग कहते हैं बर्तन भी मैं धुलने वाली थी, लेकिन क्या अम्मी आ गई फिर मैं, और अफरोज भाई की कॉल आई कि मार्केट अच्छा है, जल्दी चलिए। और लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप इतना लेट क्यों हो जाती हो रात में 2-2:30 बजे। इंसान नॉर्मल मैं 2-2:30 बजे तो सोती ही सोती हूँ। फिर मेरे मोहल्ले में इतनी ज़्यादा चकाचौंध, इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल मैनर्स नहीं है। फिर स्कूल बस वाले आते हैं तो वो ये सोचते हैं ना कि अब एक बच्चे को लेने आए हैं, वो पूरे मोहल्ले को जगाएंगे 7-8 बजे। ये बहुत गलत बात है। तो इंसान की नींद पूरी हो जाती है 9 बजे तक एक साथ सो ले तो वो हो गया। और उसके बाद इंसान जब सो के उठेगा, घर की सफाई, शावर, एक्सरसाइज, बाबू को नाश्ता, खुद का नाश्ता, फिर खाना बनाना। और अम्मी अगर अब ना आती तो मैं किचन की भी सफाई, बर्तन भी धुल के जाती। किचन की सफाई तो कर ही चुकी हूँ। फिर लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना लेट शॉप पे क्यों आती है। अभी मैं खाना पैक करूँगी और ख़ुद तैयार होंगी। भाई औरतों को तैयार होने में भी थोड़ा ज़रूरी है ना, मेकअप वेकअप करने में। ज़्यादा मेकअप तो नहीं, लेकिन कुछ तो तैयार होना पड़ेगा ना। और लोग मुझसे पूछते हैं लेट क्यों हो जाए। मैं मतलब पूछती हूँ तो चलो ठीक है, उनको तो नहीं पता होता क्योंकि उनको आगे नाश्ता मिलता है, उनको करना नहीं होता घर का काम, तो चलो वो पूछते तो चलता है। लेकिन लेडीज़ जब पूछती हैं तब बहुत गुस्सा लगता है। और सिर्फ मैं में मेरे अफरोज भाई मुझे समझते हैं कि मैं लेट क्यों होती हूँ, वो मुझे समझते हैं। और मामा, एक मेरे शॉप के सामने दुकान, उनको सब लोग मामा बोलते हैं, तो वो समझते हैं कि लेट क्यों हो जाते हैं। और मेरी अम्मी इस समय क्या कर रही हैं दिखाऊं। इस वक्त अभी बात नहीं करेंगी, नो बात, नो टॉक। ये अम्मी का टेबल पे रख दे, ये खा लेना अम्मी तब काम करना। इस वक्त नो कन्वर्सेशन। मेरी खाला की रात में तबीयत ख़राब थी, मैं गई थी मिलने, तो ये खाला तबीयत कैसी है, तुम थोड़ा यहाँ आ जाया करो, थोड़ा मन बहल जाया करे। आज मैं आज दही में ये ऐड करके खा देख रही हूँ कैसा लग रहा है। मैंने देखा है ना लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट में ये खाते, तो मैं भी खा रही हूँ। शॉप पे बहुत काम करना, मुझे पता नहीं क्यों दही अब अच्छा लगने लगा। पिछले साल पूरे साल मेरी अम्मी दही खाई थी रात में, वो दही खाती थी। इस साल तो मेरी अम्मी खाना ही रात में नहीं खाई है। लेकिन मैं सोचती थी अम्मी इसको कैसे खाती है जी, मतलब मीठी दही अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 बजने वाले हैं, अब मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ। और आज वो वाला मिर्च चल रहा है, लंबी वाली मिर्ची। आए हम सोचे थे कि ले आएंगे, ये रखा था। और 40 रुपये ले लो। फाइनली मैं अपने शॉप में इंटर कर ली हूँ। और शॉप एक दिन बंद थी तो चूहे ने काफ़ी इसमें मतलब उधम टाइप की मचा के रखी है, जिससे स्मेल आ रही है। अब शॉप का काम शुरू करूँगी, इसकी क्लीनिंग। और फ़िलहाल ना मेरे पास कोई स्टाफ है और ना ही आते हैं पूछने वाले, लेकिन मैं स्टाफ रखूँगी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं स्टाफ रख के भी देख चुकी हूँ कि क्या होता है। उठाए दो अफरोज। मैं शॉप पे 1:45 बजे पहुंची थी और उस समय इतनी भीड़, इतनी रोड पे भी भीड़ और शॉप पे भी आना जाना, इतने कस्टमर आ रहे थे। चाहे सब कुछ कोई ले या ना ले, ना किसी का सामान मिला नहीं मिला, किसी को महंगा लगा, किसी को कुछ था, मगर इतने कस्टमर उसी में कुछ ले भी रहे हैं। और उसी में मैं सफाई कर रही थी। और मतलब सफाई तो मेरी आधा घंटा पहले ख़त्म हुई, लेकिन ज़मीन की सफाई हो जाती है तो फिर और काउंटर की सफाई होते रहते हैं। लेकिन इतनी भीड़, इतनी भी क्या बताऊँ। और अभी मैं आधे घंटे से खाली बैठी हूँ लंच करके। 5:46 है, मतलब 5:10 पे मैंने लंच कर लिया होगा। अब मैं खाली बैठी हूँ, अब कोई कस्टमर नहीं दिख रही इतनी देर से।
ऐसे ही होता है, जब खाली बैठो तो कस्टमर नहीं आते हैं। और मेरा सामान लखनऊ से फिर कलर कॉस्मेटिक का सामान आ रहा था, वो मैंने फ्राइडे की नाइट को, नहीं सैटरडे के नाइट को मैंने कोरियर करवाया था भैया को, लखनऊ वाले भैया जो कोरियर जो मेरा कलर कॉस्मेटिक का सामान देते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे संडे पड़ गया तो नहीं निकला। उसके बाद संडे को शायद शिवरात्रि हाँ थी। उसके नेक्स्ट डे मंडे यानी यस्टरडे तो निकलना चाहिए। और उन्होंने वहाँ के कुरियर ऑफिस में भी कॉल करी नंबर लेके, तो वो बोल रहे हैं कि सामान आज बलरामपुर में पहुँच भी गया और वहाँ से डिलीवरी के लिए लेके लड़का निकल चुका कुरियर वाला, लेकिन अभी तक वो मेरी दुकान पे नहीं पहुँचा। वरना हमेशा मॉर्निंग में ही मेरी शॉप खुलने से पहले मतलब दे जाता था। और उसका नंबर वो दिए, उस नंबर पे भी कॉल कर रही हूँ तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। उसमें इनकमिंग कॉल की सुविधा ही नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ मेरे सामान का, मेरा सामान आ जाए। आज मेरा लखनऊ से फिर मेरा सामान आया कलर कॉस्मेटिक मेरी शॉप पे, और मुझे कलर कॉस्मेटिक से बहुत ज़्यादा प्यार है। काट दो छोटू। ये देखिए मेकअप ब्लशर ब्रश कितना प्यारा लग रहा है ना, सुटू सा। अभी सोना इसको देख लेगी, इसके पीछे पड़ जाएगी, इधर से नहीं इधर से डाला जाएगा, है ना। वैसे तो कॉम्ब मेरे यहाँ बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ की हैं। जैसे देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटीज़ के हैं इस कॉम्ब। ये 95 रुपीज़ के हैं, ये बहुत बेहतरीन। मगर वुडन कॉम्ब कुछ लोग मांगने आ जाती है, तो मैंने वुडन कॉम्ब भी मंगा लिया है, क्योंकि कुछ लोग वुडन कॉम्ब मांगने आती हैं। तो ये हैंडल वाले वुडन कॉम्ब हैं, ये नॉन हैंडल वाले हैं। ठीक है, ये और ये नेल फाइलर है। इसमें क्या आया तो मैंने क्या ऑर्डर दिया था। ओह नील्स, फेक नील्स, वाह। कितने प्यारे हैं ना, कितने प्यारे हैं फेक नील्स आए हैं। ये आई लैशेस के ये हैं गम, और ये ब्लशर, और ये है हाइलाइटर कॉम्पैक्ट। इसके दाम डालना है, दाम मैं डालूंगी कल। नहीं अभी डाले देती, मैं बैठ के करूँगी कि मैं डाली डालती हूँ ना छोटू। हाँ ठीक है। एक दो मैं यहाँ पे हैंग करती हूँ ताकि कस्टमर देख लें। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये नेल्स ना। ये है टाइट बंद करने वाला, लेकिन फिर भी मैं इसमें लगा दे रही हूँ ये टेप, क्योंकि मुझे लग रहा कहीं खुल ना जाए, क्योंकि इसको मैं हैंग आउट करूँगी बाहर, तो इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। 9-10 बजने वाले, यानी मैं 9:30 बजे घर आई हूँ। मैं शॉप से घर आ गई हूँ, और सोना मुझे काम करने में भी लेट लगेगा ना, ऊपर भी काम करना है, तो फिर सोना को मेरे साथ सूप पीना है। तो सोना ने कहा मम्मा तब तक मुझे कुछ दे दीजिए, तो मुझे सलाद दे दीजिए। अब ये खा रही है और सलाद,
सैलड खा लिया, उसके बाद में क्या सूप पी के बस ये सो जाती है, यही इनका डिनर होता है। तो मैं चाहती हूँ अब चाहे आधी रोटी की खा लिया करो बेटा, खा लेना बस। हाँ में हाँ मुंडी हिला देती हैं ये। 11:40 है, अब सोना और मम्मा सूप पी रहे हैं, गला में टीवी देख रहे हैं। अभी ठंडा हो जाएगा, सूप तो गर्म ही अच्छा लगता है बेटा। मेरा मुंह डल गया। मैं हाफ बॉयल एग खाती हूँ, और ये एग नहीं खाएंगी, एप्पल नहीं खाएंगी।